वेरिएशन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि वेरिएशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। एक्सरसाइज 13 का पहला सवाल है कि दो ए और बी से संबंधित मान दिया गया है। मतलब ए का मान 25 है तो बी का मान 10 है, ए का मान 30 है तो बी का मान 12 है, ए का मान 45 है तो बी का मान 18 है, ए का मान 250 है तो बी का मान 100 मान दिया गया है। तो हमें बताना है ए और बी के बीच कोई परिवर्तन संबंध है तो बताइए किस तरह का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बताइए, नहीं है तो नहीं है। और उसके बाद परिवर्तन स्थिरांक का मान क्या होगा, जो वेरिएशन जो कांस्टेंट होगा जिसको अशून्य स्थिरांक है तो वो मान क्या होगा हमको बताना है। तो जरा देखा जाए तो जब ए का मान 25 है और बी का मान 10 है, ए बाई बी, ए का मतलब 25 और बी का मतलब 10, तो 5 से करा तो 5 पचे 25, 5 दूनी का 10 यानी 5/2 हुआ। फिर हम लोग देख रहे हैं ए बाई बी में 30 और 12, ए का मान 30 है, बी का मान 12 है, 6 से 6 पचे 30, 6 दूनी का 12, 5/2 हुआ। फिर तीसरे में देख रहे हैं ए का मान 45 है, बी का मान 18 है, 9 पचे 45, 9 दूनी का 18, वो 5/2 हुआ। फिर लास्ट में देख रहे हैं ए बाई बी, ए का मान 250 है, बी का मान 100 है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी का 10, 5 पचे 25 यानी 5/2। तो हम हर अवस्था में देख रहे हैं कि ए और बी का जो अनुपात हमेशा स्थिरांक हो रहा है। ए भी 5/2 हो रहा है, ए भी 5/2 हो रहा है, ए भी 5/2 हो रहा है, ए भी 5/2 हो रहा है। तो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि यदि दो चल राशियों का अनुपात यदि स्थिरांक हो जाए तो दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए ए और बी के बीच, ए और बी के बीच हमारा क्या संबंध निकलेगा, सरल समानुपात होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसको हम लोग लिखते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसीलिए ए समानुपाती बी। ए समानुपाती बी का मतलब क्या हुआ कि ए बढ़ा है तो वो भी बढ़ा है, ए घटा तो वो भी घटा है। और यहाँ पर हमें तो अगर संबंध क्या निकालेंगे, ए समानुपाती बी, या ए भी लिख सकते हैं कि ए और बी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है। कौन संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध है, या सरल समानुपात भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है तो हमने परिवर्तन संबंध मान लोगे ए समानुपाती बी होगा। दूसरा पूछा कि परिवर्तन की स्थिरांक का मान क्या है, इसमें कौन सा मान फिक्स्ड है, 5/2, 5/2, 5/2, 5/2। इसलिए लिखेंगे स्थिरांक का मान, इसका मान, स्थिरांक का मान 5/2 है। स्थिरांक का मान कितना है, 5/2 है। हम लिख सकते हैं, आप लिख दे रहे हो कि स्थिरांक का मान, स्थिरांक का मान कितना है, 5/2 है, क्योंकि यही मान जो है सब जगह फिक्स्ड है। ये अशून्य की जीरो नहीं है ना, इसलिए इसको शून्य स्थिरांक भी कहते हैं, शून्य परिवर्तन का स्थिरांक भी कहते हैं। तो ये सवाल आप लोगों ने समझा होगा। अब सवाल नंबर 2 हम लोग चलने जा रहे हैं। तो अब हम लोग सवाल नंबर 2 को देख रहे हैं कि एक्स और वाई दो चर, मतलब दो चर राशि कौन है, एक तो एक्स और एक वाई है, एवं उनके संबंधित मान भिन्न मान दिया गया है। तो एक्स एवं वाई, एक्स एवं वाई के बीच, एक्स एवं वाई के बीच कोई परिवर्तन संबंध है या नहीं, माने एक्स और वाई के बीच में कोई वेरिएशन रिलेशन है कि नहीं है, हमको बताना है। तो जरा देखा जाए, यहाँ एक्स का मान 18 है, वाई का मान 3 है। तो एक्स वाई, एक्स गुणे वाई, एक्स का मान 18 और वाई का मान 3, 18 गुणे 3 54 हो गया। फिर दूसरे में एक का मान 8 है और वाई का मान 27/4 है। एक्स का मान हमने 8 लिखा, वाई का मान 27/4 लिखा, 4 दूनी 8 होता, 27 दूनी 54 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि एक्स का मान 12 है और वाई का मान 9/2 है। एक्स का मान 12, ये 9/2, 2 6 12 तो 6 54 हो गया। फिर हम देख रहे हैं एक्स का मान 6 है, वाई का मान 9 है, 6 गुणे 9 54 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो चल राशियों का गुणनफल हमेशा, इसमें भी 54 आ रहा है, इसमें भी 54 आ रहा है, इसमें भी 54 आ रहा है, इसमें भी 54 आ रहा है। तो आगे हमने बताया था
जब कभी भी दो चल राशियों का गुणनफल यदि स्थिरांक हो जाए तो दोनों में कौन सा संबंध होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपात होता है। यानी कि x और y में तो हमारा संबंध क्या होगा? मतलब एक जो y का विलोमानुपात होगा या व्युत्क्रमानुपात होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमारा संबंध हो जाएगा x व्युत्क्रमानुपात y, मतलब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्यों? तो हम लोग हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि जब कभी भी दो चल राशियों का गुणनफल यदि स्थिरांक आ जाएगा तो वो हमेशा जो व्युत्क्रमानुपात होगा, और दोनों का अनुपात अगर समान हो जाएगा तो एक दूसरे को समानुपाती होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इस सवाल को हम लोग देखते हैं 3 का 3 नंबर। एक तालाब खोदने में, तालाब फिक्स हो गया है, एक तालाब खोदने में 50 आदमी 18 दिन समय लगाते हैं। मतलब 50 आदमी को दिया गया है कि आप लोग तालाब को खोदिए, वो लोग 18 दिन में खोद सकते हैं। तालाब को 15 दिन में खोदना है, और थोड़ा जल्दी खोदना है। तो तालाब को 15 दिन में खोदने के लिए और कितने व्यक्ति लगेंगे? और हमारे पास पूरे 50 आदमी थे, और कितना आदमी हमको करना पड़ेगा? तो हम लोग ये निकालेंगे कि 15 दिन में खोदने के लिए कितना आदमी हमको चाहिए। तो हमको चाहिए कितना मालूम है, और हमारे पास कितना मालूम है, तो और कितना लगेगा हमको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो राशि है। कौन कौन है? आदमी है और दिन है। तालाब फिक्स है, आदमी है और दिन है। तो जानना चाहिए कि आदमी जब अधिक होंगे तो दिन क्या लगेगा? जल्दी हो जाएगा, कम लगेगा। और ज़्यादा आदमी कम होंगे तो दिन क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। यानी उल्टा हो रहा है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, व्युत्क्रमानुपात हो रहा है। यानी मान लिया जाए कि एक आदमी, कितना आदमी? एक आदमी तालाब को y दिन में खोदते हैं। तालाब तो फिक्स है। एक आदमी तालाब को कितने दिन में खोदते हैं? y दिन में खोदते हैं। तो हमको सोचना होगा कि x और y में क्या संबंध है। आदमी ज़्यादा लगेंगे तो दिन का होगा, कम हो जाएगा। यानी x और y एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। यानी किसको लिखेंगे? x विलोमानुपाती y, या x व्युत्क्रमानुपाती y, या x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विलोमानुपाती हो या समानुपाती हो, उसको बराबर मिलाना है तो एक स्थिर मान से गुणा किया जाता है। तो x इक्वल टू k इंटू 1/y, जहाँ k क्या है? अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। यानी k का मान k का मान 0 नहीं है, और दूसरा तो k बराबर का है अशून्य परिवर्तन स्थिरांक है। अब हमारे सवाल में दिया गया, जरा देखो तो हमको दिमाग में बात रखना पड़ेगा, हमेशा k के मान को निकालेंगे। जब कभी भी सवाल दिया हो तो हमेशा दिमाग में रखना होगा, हमको k का मान निकालना ही पड़ेगा। तो जरा देखा जाए तो आदमी दिया गया 50, यानी x का मान 50 है। आदमी x माने है ना, तो x का मान कितना? 50। कितने दिन में? 18 दिन में। y का मान 18 है, तो x का मान 50 और y का मान 18 इसमें रख रहे हैं। जो समीकरण आया है इसमें x का मान 50, y का मान 18, क्योंकि आदमी है 50 और दिन है 18। रखने पर क्या देखते हैं तो x का मान कितना है? 50 इक्वल टू k 1/1 बाई y, तो y का मान 18 है। अब हम लोग क्रॉस कर देंगे तो k में 1 से गुणा करोगे यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर 50/1 समझने के लिए, तो k इक्वल टू 18 × 50, यानी 900 हो गया। यानी हमें k का मान निकल गया। और जब k का मान निकल गया है, अब जब देखो तो क्या पूछा गया कि तालाब को 15 दिन में खोदना है। दिन किसको मान? y को मान है। अब y का मान 15 रखने पर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि वही x इक्वल टू k/y, तो x इक्वल टू k का मान हम लोग कितना निकाले हैं? 900, और y का मान कितना है? 15, क्योंकि y का मान 15 रख रहे हैं। तो 15 छक्का 90, यानी 60, यानी x का मान 60 हुआ। मतलब कि 15 दिन में तालाब को खोदने के लिए 60 आदमी लगेंगे। कितना आदमी लगेंगे? 60 आदमी। लेकिन हमारे पास तो 50 आदमी हैं पहले से, तो स्वाभाविक और 10 आदमी को लाना पड़ेगा। अतः 60 - 50
और 10 आदमी और लगेंगे, मतलब और 10 आदमी आएंगे तो तालाब जो 15 दिन में खोद दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ तक था। अगला जो इसी से संबंधित जो सवाल जो है कल जो है हम लोग और भेजेंगे। तब तक आप लोग इसको पूरा प्रयास कीजिएगा, यहाँ तक समझने के लिए सोचिएगा कि समानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, परिवर्तन किसको कहते हैं, चल राशि क्या, अचल राशि क्या है, सारी बातों को हमने बताया है। कब समानुपाती होता है, जब दो चल राशियों का अनुपात बराबर स्थिरांक हो जाता है तो समानुपाती होता है। तो दो चल राशियों गुणनफल यदि स्थिरांक होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। सारी बातों को दिमाग में रखते हुए हम लोग और सवाल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इसको बार बार प्रयास कीजिएगा, प्रयास नहीं कीजिएगा कि सारा परिश्रम जो हमारा व्यर्थ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं ताकि लॉकडाउन की स्थिति में आपका पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर सब परिवार स्वस्थ रहेंगे। यही शुभकामना के साथ आज मैं ही समाप्त करता हूँ।